आप वर्तमान में किसी को भी पुकारेंगे उसका नाम लेके, तो चाहे वो कितना भी किसी भी कार्य में उलझा हुआ हो, वो एक बार तो आपकी तरफ देखेगा ही। जैसे ही आप नाम लेकर उसे टेरते हैं, पुकारते हैं, वो अवश्य ही आपकी तरफ देखेगा कि कौन बुला रहा है। ऐसे ही निश्चित समझें, आप भले ही ज़ोर से ना पुकारें, आप बहुत भीतर से नाम जप कर रहे हैं, बहुत गुप्त रूप से नाम जप कर रहे हैं, किसी को पता भी नहीं चल रहा है, लेकिन आप ध्यान रखें, जिसको आप पता करवाना चाहते हैं उसे पता चल रहा है। आपके जो भी इष्ट देव हैं, उपास्य देव हैं, वो हर नाम आपका सुन रहे हैं और आप पर वो प्रसन्न हो रहे हैं। ये आप विश्वास रखिए धैर्य के साथ। नाम जप अपना कार्य कर रहा है, और यही नाम जप जब एकाग्रता से होने लगता है, ध्यान रखें, तो ये तुरंत ही सुख देता है। तुरंत ही आपको नाम जप में सुख आने लगेगा। जैसे हम विषयों को भोगते हैं तो विषयों से हमें क्षणिक सुख की प्राप्ति होती है, वैसे वो सुख होता नहीं है। वो हमारा ही सुख, जो हम विषयों से ऐसा भ्रम हो जाता है कि विषयों में सुख है, तो हम अपने ही सुख का विषयों में व्यय करते हैं, ना कि हमें विषय से सुख मिलता है। ये ध्यान रखें। इसी प्रकार नाम जप में एकाग्रता के कारण आपको निश्चित ही तुरंत ही सुख का अनुभव होगा, और आपको ऐसा लगेगा कि हमारे उपास्य देव हमारे सामने ही हैं। एक अद्भुत आनंद की अनुभूति आपको उसी क्षण प्राप्त होने लगेगी। इतनी एकाग्रता में शक्ति है। अगर हम एकाग्रता से विषय को ना भोगें, आप देखेंगे कोई भी विषय हो, आप भय में हो, आप किसी शोक में हो, चिंता में हो, आपका चित्त विक्षिप्त हो, और आपको कोई विषय दिया जाए, कोई खाने पीने की स्वादिष्ट वस्तु दी जाए, तो आप देखेंगे उसमें एकाग्रता ना बनने के कारण आपको कोई स्वाद नहीं लगेगा, आपको उल्टी करने का मन होगा। क्यों? क्योंकि आपका चित्त सही नहीं है, चित्त में एकाग्रता नहीं बन पा रही है, किसी चिंता के होने के कारण, किसी भय के होने के कारण। तो एकाग्रता जब नहीं बनती है तो विषयों में भी हमें स्वाद नहीं आता है। तो नाम जप में अगर आप थोड़ी सी भी एकाग्रता कर लें, और अगर आप एकाग्रता नहीं कर पा रहे हैं, आप व्यवहार में इतना उलझे रहते हैं, बहुत ही जिम्मेदारी आप पर है, आप बहुत ही शारीरिक श्रम करते हैं या बहुत मानसिक श्रम करते हैं, तो भी आपको नाम का फल अवश्य मिलेगा, और उतना ही मिलेगा। ये ध्यान रखें। आपका पुण्य बन रहा है, आपकी तपस्या बन रही है, और अपने उपास्य देव की भक्ति बन रही है। नाम जप करना ही भक्ति है, भक्ति कोई और वस्तु नहीं है। नाम जप को ही भक्ति कहते हैं। जितनी भी सामर्थ्य है साधना की और साधनाओं की, वो सभी आप केवल और केवल जप करके ही प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी हो, किसी भी मत पंथ का हो, चाहे वो ईश्वर को मानने वाला हो या ना भी हो, वो भी अगर भगवान नाम जपने लग जाए, आप निश्चित समझें, इस बात पर विश्वास करें, जो भी जीवन में वो चाहेगा वो नाम जप से प्राप्त कर सकता है। और अगर वो कुछ नहीं चाहता तो भगवान के चरणों की भक्ति उसे सहज में ही मिल जाती है, सहज में मिल जाती है, ना चाहते हुए भी। अगर उसकी सांसारिक इच्छाएं नहीं हैं, कामनाएं नहीं हैं, संसार को वो दुख रूप समझकर छोड़ना चाहता है और भगवान का नाम पकड़ना चाहता है, तो उसे भगवान की अविरल भक्ति मिलती है। मैं सच आपको बता रहा हूँ, जो बहुत ही दुर्लभ है, वो नाम जप से ही प्राप्त हो जाती है। बड़े बड़े योगियों के लिए भी भगवान की प्रेम लक्षणा भक्ति दुर्लभ है। भगवान नाम जप से सहज में ही आपको प्राप्त हो जाएगी। कहीं भी कोई भी हो, जैसे आपके ऊपर कोई भी मुसीबत आए, तो आप देखेंगे कि मुसीबत से इतना नहीं जितना हम धैर्य खोने से व्याकुल हो जाते हैं। क्योंकि जब कोई हमारे ऊपर विपत्ति आती है तो हम अपना धैर्य खो बैठते हैं।
तो विपत्ति का जो दुख है वो दूना हो जाता है। और अगर आप उस समय नाम पकड़ लें, नाम जपते रहें, दुख निवारण की क्रियाएं करते रहें, ऐसा नहीं है आप बिल्कुल उदासीन होकर बैठ जाएं, लेकिन आप नाम जप का सहारा लेते हुए दुख निवारण की क्रियाएं करते रहें, तो आप देखेंगे आपका धैर्य नहीं खोएगा और बड़ी से भी बड़ी विपत्ति में आपके अंदर उत्साह रहेगा। ये अद्भुत क्षमता भगवान नाम जप देता है और किसी साधना में भी ऐसा नहीं। क्यों? क्योंकि उस समय आप कोई साधना नहीं कर सकते। क्या पता आप पवित्र हैं, अपवित्र हैं, किस अवस्था में हैं, लेकिन नाम का रटन आप किसी भी अवस्था में कर सकते हैं और हमेशा आप नाम जप के लिए तैयार होते हैं। नाम जप के लिए कोई अलग से तैयारी की आवश्यकता नहीं है, किसी समय भी आप नाम जप में लग सकते हैं, कोई भी हो, कहीं भी हो, कैसा भी हो। मैं एक बार फिर कहता हूँ, वो भगवान नाम जप पर अगर विश्वास करके लग जाता है तो जितनी भी उसकी बुद्धि की गुत्थी हैं जो सुलझती नहीं है, वो उसे ऐसा लगता है कि हम करने से सुखी हो जाएंगे, ये व्यक्ति मिल जाता तो हम सुखी हो जाते, ये स्थान मिल जाता है तो हम सुखी हो जाते, इन लोगों को छोड़ने से हम सुखी हो जाएंगे, इन लोगों को पकड़ने से हम सुखी हो जाएंगे। बहुत प्रकार के संशय, इन सबका नाश नाम जप ही कर देता और आपकी बुद्धि को इतनी तीव्र बना देता है, इतना सुलझा देता है, इतना विवेकवान बना देता है कि आप कभी भी धैर्य नहीं खोएंगे, कभी भी आपका उत्साह कम नहीं होगा और आप अकेले ही मस्त रहेंगे। ये भी ध्यान रखें, किसी भी वस्तु व्यक्ति की आपको आवश्यकता नहीं होगी। ये जो अकेलापन है, ये जो हम किसी न किसी वस्तु से, किसी न किसी व्यक्ति से सुख लेना चाहते हैं, ये भावना ही जप मिटा देता है। आपको कभी ऐसा लगेगा ही नहीं कि मैं अकेला हूँ, अगर आप नाम जप बराबर चला रहे हैं। ध्यान रखें, इसीलिए इसका आपको अभ्यास बढ़ाना होगा। अधिक से अधिक आप अभ्यास करें। किसी भी अवस्था में दुख आ गया तो उसमें भी अभ्यास करें, सुख आ गया तो उसमें भी अभ्यास करें, चलते फिरते अभ्यास करें, खाते पीते अभ्यास करें, कार्य करते करते अभ्यास करें और जब समय मिले तो एकाग्रता के साथ भी नाम जप का अभ्यास करें, क्योंकि उसमें आपको विशेष सुख की प्राप्ति होगी। तब आपको नाम जप का महत्व समझ में आएगा। ऐसे साधक करता है तो उसे कोई सुख का अनुभव नहीं होता है, तो वो समझता है कि नाम जप में कुछ नहीं रखा। ऐसा बिल्कुल नहीं। जब तक आप किसी भी वस्तु से सुख लेना चाहते हैं, उसमें भी आप देखेंगे एकाग्र नहीं होते, जब तक उसका हृदय में स्पर्श नहीं होता उससे सुख नहीं मिलता। इसी प्रकार नाम जप में थोड़ा सा एकाग्र होइए, फिर आपको सुख मिलेगा, फिर आप इधर उधर ताकना झांकना ही बंद कर देंगे। क्योंकि जो हमें सुख चाहिए वो सहज में ही जप से मिलने लगता है। फिर हमारी इंद्रियां जो हैं ये बहिर्मुख नहीं रहती, ये अंतर्मुख हो जाती हैं और इनको शांति मिलने लगती। ऐसे आप देखेंगे इनको शांति नहीं है, ये अशांत हैं, किसी न किसी विषय, किसी न किसी भोग की तरफ ये लालायित हैं और ये हमारे भी चित्त को विक्षिप्त करती रहती हैं हर समय। जब इनको नाम जप से सुख मिलता है तो ये अंतर्मुख होने लगती है। जैसे आप देखेंगे हमें थोड़ा सा भी सुख मिलता है मानसिक तो हम नींद में जाने लगते हैं, हमारे शरीर को आराम मिलने लगता है, तुरंत नींद आने लगती। जैसे ही हमें थोड़ा सा भी रिलैक्स मिला, हम सहज हुए तो हम नींद में ही जाते हैं। इसी प्रकार नाम जप से इंद्रियां जब तृप्त होने लगती हैं, सुख पाने लगती हैं, तो वो अंतर्मुखी होने लगती हैं। जब इंद्रियां अंतर्मुखी होने लगती हैं तो ज्ञान प्राप्त होने लगता है। ज्ञान निश्चित प्राप्त होगा, आपको सहज में ही ज्ञान हो जाएगा। भगवत स्वरूप का, संसार का, शरीर का, सब अलौकिक ज्ञान की प्राप्ति भगवान नाम जप से ही प्राप्त होती है। तो हमारी यही प्रार्थना है कि नाम में लगिए। ये जो हमें समय मिला है ये निश्चित समय है। आपको जीवन में सब कुछ सुलभ हो सकता है, लेकिन साधना सुलभ नहीं हो सकती। साधना के लिए आप देखेंगे ये मन टालेगा, ये भगवान नाम जप में नहीं लगेगा, ये किसी भी साधना में नहीं लगेगा, उसमें ये टाल मटोल करेगा और जगत में आप
पुरुषार्थ करके, मेहनत करके सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आपको भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती, निश्चित मानिए। इसीलिए मैं वर्तमान समय को भगवान नाम जप में लगाना होगा। किसी भी कार्य को छोड़े ना, किसी भी कर्तव्य को ना छोड़ें, आप करते रहें और नाम जप भीतर भीतर करते रहें, अभ्यास करते रहें। साथ में नाम जप को लेकर ही सभी कार्य करें। बार बार हमें ध्यान देना है कि हमारा नाम जप चल रहा है कि नहीं। थोड़े समय आप करिए, निश्चित आपको सुख मिलेगा और सभी समस्याओं का अंत होने लगेगा। तो जितने भी साधक हैं, आज से ही अधिक से अधिक भगवान नाम जप करें। बोलो जय जय श्री सीताराम।